ओह वाओ, श्रीलंका जीत चुका है इंडिया से और बिल्कुल उसी तरह का कोई मैच हो रहा था इस तरह फर्स्ट ओडीआई भी हो रहा था, लेकिन इस दफा एंड में अच्छे खासे 30 रन रह गए थे। यहाँ पर छक्कों की जरूरत थी अर्शदीप मेरे दोस्त, तुमने छक्के नहीं मारे एंड में आकर, लेकिन फिर वही सिचुएशन थी कि श्रीलंका जो है 100 के ऊपर आउट हो रहे थे, 150 नहीं हो रहे थे उनसे, और फिर एंड में आके उन्होंने बनाया और 240 बना के चले गए। और वही स्टार्ट इंडिया का जिस तरह होता है, मेरे दोस्त कोचू ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, सारा का सारा। आज तो उसने मेरे ख्याल में ओवर भी कराए हैं, बैटिंग भी मेरा दोस्त शर्मा करे, बॉलिंग भी मेरा दोस्त शर्मा करे, फील्डिंग तो मेरा दोस्त वैसे ही जहाँ पे खड़ा होता है उधर से बॉल जो है वो मारते ही नहीं, बैटर बॉल ही नहीं मारते कि यार यहाँ से तो ये पार ही नहीं हो सकती। उसके अलावा कप्तानी भी वर्ल्ड क्लास ये मेरा दोस्त करे। बाकी सारी टीम करने क्या आई हुई इंडिया की यार, तुम लोग बल्कि साइड पे बैठ जाओ ताकि इनकी कम से कम तनख्वाहों का ही खर्चा जो है वो बच जाए। हर कंडीशंस के अंदर मेरा कोचू मार के आज फिर 64 रन बना के गया है। जबरदस्त T20 आई वाली न्यूज़ ने कहा T20 आई से मैंने रिटायरमेंट ली, तो क्या मैं तुम्हें T20 आई खेल के दिखाऊंगा, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टेस्ट हो, जो मर्जी फॉर्मेट हो, मैं तो T20 आई खेलूंगा। आज फिर ऐसी बेहतरीन इतनी मुश्किल कंडीशंस के अंदर मेरा दोस्त बैटिंग करके गया है। 95 के ऊपर इंडिया का कोई भी आउट नहीं था और 100 कोई 60-70 के ऊपर मेरे ख्याल में कुछ 7 आउट हुए पड़े थे। 200 रन इनसे हुए नहीं है। ये किस किस्म की तुम लोगों ने भाई ये बैटिंग की, करने क्या आए हुए इतने सारे जो बीच में बैठे में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ पंत को किस बात के ऊपर टीम से बाहर किया जाता है। केएल राहुल साहब ने आज 22 की भी मेरे ख्याल में कुछ 17-20 रन दिए, पेट पे ठप्पे खा के बॉलें उसकी निकल रही होती, ऊपर से गोल्डन डक के ऊपर भी वो मेरा दोस्त गया है। खैर भाई दाद देनी पड़ेगी श्रीलंका वालों को, बेचारे T20 आई के अंदर भी तीनों T20 आई के अंदर विनिंग पोजीशन के ऊपर आके एंड में ऐसे बुरे कोलैप्स कर करके वो हारे हैं। जयसूर्या बेचारा आज खुश था, मुझे तो उसी को देख के खुशी हो रही थी कि इस मासूम को हमने हमेशा से हंसता खेलता ही देखा है, इतना कोई टेरराइज किया है इसने पूरी जनरेशन को अपनी बैटिंग से। उसको इस तरह जो है दिल बर्दाश्त और दिल टूटा हुआ देख के बड़ा दुख होता, लेकिन जो भी हो तीनों T20 आई के अंदर भी फाइट अच्छी दी थी। तीनों T20 आई के अंदर श्रीलंका के पलड़ा भारी था, कम से कम 1 या 2 तो उनको जीतने चाहिए थे जिन कंडीशंस के अंदर ये बैठे हुए थे, वहां से भी ये हारे हैं। और पिछला ओडीआई भी जिस तरह उन्होंने कमबैक किए, मैच टाई किए, जीत तो वो श्रीलंका की ही थी और इस दफ़ा वाले के अंदर फिर जो है उन्होंने उसी तरह का किए, जो कोई चांसेस नहीं दिए, पार्टनरशिप नहीं बनने दी। हालांकि शुरू में 100 रन की पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप हुई हुई है, अगली पूरी टीम आपने को 90-100 रन के अंदर आउट कर दी है, तो श्रीलंका को यार नंबर तो फुल मिलने चाहिए। बहुत अरसे के बाद शुक्र है कि श्रीलंका ने भी कुछ क्रिकेट दिखा दी है और उसके अंदर कमाल जो किए हमारे स्पिनर्स ने कर लिया। श्रीलंका ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें 3 विकेट तो उससे ले ली हैं आके और बड़ी क्रूशल विकेटें उसने ली हैं। केएल राहुल नहीं, अक्षर पटेल जब बहुत बेहतरीन खेल रहा था, अक्षर पटेल को दाद देनी पड़ेगी भाई, 40 एक दो फिर मार के गया हुआ है, क्या बेहतरीन को ऑलराउंडर मिल गया। बॉलिंग भी बेहतरीन करा रहा होता है, बैटिंग में भी बेहतरीन स्कोर करके जा रहा होता है। आज फिर उसने बेहतरीन बैटिंग की हुई थी, उसकी भी विकेट लिया श्रीलंका ने। बिल्कुल मुझे अपना नाम श्रीलंका में अगर मैं पैदा होता तो मेरा नाम भी असलंका ही होता, क्योंकि यहाँ पे तो अरसलान है, तो ये मुझे वैसे इसके साथ जो है बड़ा कोई कनेक्शन नजर आ रहा होता है श्रीलंका के साथ, उसने भी किया है। लेकिन भाई दाद देनी पड़ेगी जोफ्री को, मेरा दोस्त जोफ्री जो है यार क्या बेहतरीन कुछ 6-7 विकेटें लेके गया है, खूबसूरत बॉलिंग कर करके। मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में ज्यादा कि कौन सा बॉलर है क्या है, और खूबसूरत आउट करके गया है। कोहली मोली को भी आउट करके गया। सारी क्रूशल विकेटें तो निकाली शुरू में इसने, मेरे ख्याल में कुछ 4 आउट हुए थे, चारों के चारों इसकी थी, 5वीं भी शायद इसने ले ली थी। 6-7 विकेटें लेके गया है मेरा दोस्त जो है और खूबसूरत बॉलिंग करा के गया है यार। श्रीलंका ने तो कराई है बाद में आके क्रूशल विकेटें, लेकिन शुरुआत इसी ने की थी। गिल, दुबे, कोहली बैक टू बैक उनको जो आउट किया ना, वहीं पर सारा मिडिल ऑर्डर इंडिया का बर्बाद कर दिया था। खूबसूरत बॉलिंग करा के गया। दूसरी तरफ हसरंगा भी जो है वो भी इंजर हो गया था। हसरंगा इंजर्ड है, पतिराना टीम में है नहीं, 3-4 और जो इनके मेन प्लेयर हैं श्रीलंका वालों के वो तो टीम में ही नहीं थे। उसके बाद भी ऐसी बेहतरीन फाइट दे रहे हैं इंडिया को यार। वैसे जबरदस्त यार, जयसूर्या की कोचिंग जो है ना वो नजर आ रही है। मैं तो कहता हूँ यही टीम बेहतर है। ये जो बाकी इन्होंने रखे हुए ना, जो इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो ही गंदा है। उन्होंने तो बिल्कुल ही श्रीलंकन टीम को डुबो के साइड पे फेंक दिया था। ये जो बच्चे हैं ना सारे, उनके बगैर जो खेल रहे हैं, इन्हीं को टीम में रखो यार। कोई जोर लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं। हाँ बैटिंग में बेचारे बिल्कुल ही जो है पैदल हो गए हैं, लेकिन फिर भी कम से कम फाइटिंग स्पिरिट तो इनके अंदर है। तो इन्हीं से ही आगे लेके चलो यार। जो बस बाहर निकल गए उनको बाहर ही रखोगे, तुम लोग बाहर ही रहो भाई, तुम लोग की हमें जरूरत ही नहीं। खैर कोहली मेरा दोस्त यार फिर से यार नहीं चला है। इसको किसी की नजर लगी, किसी की काली नजर लगी। कोई बकरे शकरे तू यार कुर्बान कर, कुछ जूता शूता लटका अपने नीचे। मेरा
मेरा कोहली दोस्त जो आज फिर नहीं चल सका। और ये इसका कोई DRS के ऊपर पता नहीं आउट भी हुआ था, जो कि फिर इसने रिव्यू लिया तो ओवरटर्न हो गया। और जो है इसके ऊपर श्रीलंकन्स बड़े नाराज हो रहे थे, शक्लें बनाते कि ये क्या बकवास है, कि बकवास है, इतनी बड़ी तो स्पाइक आई हुई है, इस पर नाराज होने की क्या बात है। लेकिन फिर मैंने बड़े गौर से ना चील की नजरों से देखा तो वाकई बैट और बॉल के बीच में गैप तो है यार, ये स्पाइक किधर से आ गई। अक्सर का जो है ना वो हवा शवा कोई भी आवाजें निकल जाती, पेट से गुड़ बुड़ 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 हो रही होती है तो इसके अंदर स्पाइक आ जाती है। गैप तो वैसे हल्का फुल्का सा है जो इसके ऊपर स्पाइक है। खैर कोहली भी हंस रहा था, उसने कहा जो मर्जी करते रहो गरीबो, तुम लोग जो मर्जी बोलो, मैं तो नॉट आउट ही हूं। और वो उधर ही खड़ा रहा। फिर उसके बाद खैर बाद में आउट भी हो गया था। लेकिन जो भी हो यार, स्पाइक है तो स्पाइक है, इसके ऊपर क्या बहस करना। अगर ये वैसे इंडिया अगर ये जीता होता तो फिर उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हो जानी थी, या कोहली ने जो आगे 50-60 मारे हुए होते तो फिर कंट्रोवर्सी हो जानी थी कि जी खरीद लिया, ये हो गया वो हो गया। बट जो भी वो स्पाइक है तो है यार। अब इतना भी नहीं होता कि जो है वो हर वक्त ही वहाँ पर दो सेकंड के अंदर जो है वो खूब वहाँ पर जाके कोई बंदा फोन कर देता है कि इसको नॉट आउट करवाए ऑल दैट। खैर भाई, सबसे बड़ा राज जो श्रीलंका की टीम का है ना वो ये है कि हमारा कोच दोस्त आकिब जावेद जो है वो श्रीलंकन कैंप के अंदर बैठा हुआ है। यार हमारा जो कोच है ना उसने जाके वहाँ पर दवाइयाँ फेरी हुई है। ये और बात है कि आकिब जावेद तो फास्ट बॉलिंग कोच की पोजीशन पे गया हुआ है इस टीम के अंदर, तो इनके तो सारे स्पिनर्स ही काम कर रहे हैं। मैं 5-5 स्पिनर्स वो खिला रहे हैं। उन्होंने भी कहा फास्ट बॉलिंग कोच साहब आप साइड पे बैठ जाएं अपने बच्चों को लेके, हम जरा स्पिनर्स को कर लें, क्योंकि स्पिनर्स ही पकड़ सकते हैं इंडियंस को, और तो कोई पकड़ नहीं सकता। तो खैर, लेकिन जो भी हो फास्ट बॉलिंग कोच आई एम प्रीटी श्योर कि उसने जो है वो स्पिनर्स का मोराल हाई किया होगा। और कुछ ना हो, हमारा दोस्त बादशाह तो बड़े बेहतरीन देता, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे दोस्त आकिब जावेद फास्ट बॉलिंग कोच की वजह से श्रीलंका की ऐसी बेहतरीन फाइटिंग स्पिरिट और ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस आ रही है पीरियड। खैर लंका के 130 के ऊपर 6 आउट थे, वो फिर 240 करके चले गए। वो क्या मेरा दोस्त है वोइला लागी जो है उसने फिर जबरदस्त इनिंग्स खेल लिए। ये पता नहीं क्या इंडिया वाले क्या कर रहे हैं यार। उनको जो है दोबारा ये दूसरा मैच है जिसके अंदर यही हुआ है कि 150 के ऊपर वो ऑल आउट हो रहे होते थे और फिर एंड में 100 रन खा के बैठे हुए होते थे। उन्होंने फिर डिसेंट इनफ स्कोर किया होता था इन मुश्किल कंडीशंस के अंदर, तो फिर इंडिया ने छोड़ दिया। दूसरी दफा फिर हुआ है कि इंडिया इतना जबरदस्त स्टार्ट लेके 100 तक कोई आउट नहीं, और उसके बाद फिर आगे जो है पूरी टीम ही आउट हो रही है, 100 रन नहीं हो रहे। अगली टीम से पता नहीं क्या हो गया। किसी को अगर मिस कर रहे हैं इंडिया वाले तो वो है मेरा दोस्त भुमरो शाम रंग भुमरो। उसको भाई टीम के अंदर रखो, वो कोई नेक्स्ट लेवल, वो मॉडर्न डे लेजेंड बन गया मेरा भाई जो है। उसको वो बॉलिंग कराए, उसने आउट किए ना किए हो, बैटर जो है प्रेशर में आए होते हैं वो कहते हैं यार अगले ओवर में रन बना लें, नहीं तो ये तो सारे ओवर्स ही मेडन गुजर जाएंगे। वो अगले ओवर में खेलने की या रिस्क लेने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। सिराज खुशियां मना रहा होता है कि मैंने विकेट ले ली। सारा कमाल जो है भुमरे का हो रहा होता है, क्योंकि उसके 10 ओवर जो है अजाब बना होता है कि यार इसको तो मारना नहीं, अगले को मारना है। अगले को मारने के चक्कर में आउट हो रहे होते हैं। कप्तान को भी पता है, वो उसके अंदर अटैकिंग फील्ड ही रखता है कि भाई ठीक है मारो, 1-2 चौके लग भी जाए, कंफर्म कोई ना कोई एज निकलती है, कैच होता है और बंदा आउट होता है, क्योंकि भुमरे ने सारा प्रेशर डेवलप किया होता है। सो भुमरे को मिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसको मिस कर रहे हैं? मेरा पक्का दोस्त, मेरा दोस्त पांडू होता था ना इन कंडीशंस के अंदर, वो बीच में आके संभाल लिया करता था। पांडू के साथ खड़ा होता था जद्दू मेरा दोस्त, जिसको तुम लोग बड़ा जो है वो इग्नोर किया करते थे ना। जद्दू और पांडू ऐसे मजे में खड़े होके 35-35 रन की इनिंग्स खेल के जो है मैच फिनिश करके चले जाते। 70 रन जो है वो आराम से ये बना देते। अब 100 के ऊपर अगर इनके 4 भी आउट होते हैं ना तो 180 तक इन्होंने पहुंचा देना था स्कोर। पीछे जो एक दुक्का आके 10-12 रन बना के पूरा भी कर जाते हैं। तो पांडू मेरा दोस्त और जद्दू तो अब चला गया ना। अब याद आएगी तुम लोगों को, अब आएगी याद है। मैं पहले भी कहा करता था कि भाई ये शर्मा और कोहली जब जाएंगे तो बहुत पता लगेगा इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। आज इन दोनों मैचेस के अंदर निकाल लो, अगर शर्मा ने ऐसी इनिंग्स ना खेली होती तो 150 रन नहीं हो रहे थे इंडिया से। वही बहुत बड़ी जो है बैकबोन है अभी भी इस टीम की। तो अभी तो खैर जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि पांडू को वापस लाओ और मेरे दोस्त भुमरे को भी वापस लाओ। खैर अब तो एक ही ओडीआई रह गया, अगला ये है कि अब ड्रॉ कर सकता है इंडिया। 3 ओडीआई 5 ओडीआई तो कर ही लेते हैं भाई, इतनी मुश्किलों से कोई क्रिकेट शुरू हुआ था वो भी 3 पे खत्म कर रहे हैं। नसंका आज पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए तो सिराज नहीं आउट किया था। मैंने कहा लो जी आज तो सिराज ने अपने वो 7 विकेटों वाला पूरा चस्का जो है वो पूरा कर ही लेना है। और फिर भी लेकिन वो आगे रिकवर कर गया। शुक्र है अगलों ने आके को थोड़ा बहुत शर्म खाली स्कोर कर लिया, क्योंकि नसंका मासूम ही जो है अकेला ही कर रहा था अभी तक जो भी कर रहा था श्रीलंका के लिए। तो आज तो खैर पहली बॉल के ऊपर मेरे ख्याल में आउट हुआ है। खैर भाई खुशी की बात तो है, श्रीलंका शुक्र है कि कुछ जीता है। हमें तो यही हो रहा था कि बस जी पीछे सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी जो क्रिकेट की टीमें रहेगी, बाकी तो सारी की सारी रेलू कट्टे टीम ही बनती जा रही थी।
कभी जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो नहीं जीते, किसी को कोई गिला शिकवा भी नहीं था। फैंस भी जो है उम्मीदें छोड़ के बैठे हुए थे समेत हमारी टीम के। सबका ही डाउनफॉल आ चुका था, क्रिकेट इतना नीचे चला गया था। तो अब अच्छा लग रहा है कि कम से कम श्रीलंका में थोड़ी बहुत वापस आ रही है। श्रीलंकन क्रिकेट का जो फ्लेवर है ना यार, वो और किसी टीम में नहीं। बाजे बजा रहे थे बेचारे, खुशियां मना रहे थे। बहुत अरसे पहले मैंने सुना था कि इनके स्टेडियम के अंदर नॉन स्टॉप बाजे बज रहे हो। मैं समझता था कि हर वक्त ही बाजे बजाते रहते हैं, इनकी आदत है, जैसे वो वेस्ट इंडियंस बजा रहे होते हैं। लेकिन अब याद आया कि भाई ये तो जब जीत रहे होते थे तभी बाजे बजाते थे, वरना तो इतने बाजे भी नहीं इनके सुने थे। तो आज खूब नाच रहे थे स्टेडियम में जो है वो लंकन मेरे दोस्त वगैरह। तो खुशी हुई कि चलो ठीक है, श्रीलंका के अंदर कुछ वापसी। उन्होंने भी बड़ा बुरा टाइम देखा है, पिछले 2-3 साल तो नहायत ही गंदे गुजरे हैं इनके। अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मेरे ख्याल में ये आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई ही नहीं कर सके। तो खैर मुबारक हो बहुत बहुत श्रीलंका को, अच्छी टीम एफर्ट थी, अच्छी फाइट की, और बहुत सी मौकों के ऊपर इंडिया ऊपर आया हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने कम बैक करके जो है 2 दफ़ा ज़बरदस्त कम बैक करके, पहले बैटिंग में और फिर बॉलिंग में भी कम बैक करके ये मैच जीता। खैर आपका इस मैच के बारे में क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।